हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी जो होती है वो इलियास के साथ बाहर जाती है क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ख़राब होता है और वहाँ जाकर के उसे मालूम चलता है कि इलियास उसे कोई सरप्राइज़ नहीं देने वाली है। लेकिन फिर भी वो दोनों जो होते हैं वो चले जाते हैं और रास्ते में ही एक दूसरे के साथ थोड़े से क्यूट क्यूट से मोमेंट जी रहे होते हैं, मतलब कि लवी डवी वाले। पर इसी बीच में सभी के पास एक फ़ोन आता है और जिसे सुनने के बाद वो थोड़ा सा परेशान होती है और डिसाइड करती है कि वो कनाडा जाएगी। लेकिन इस बार वो इलियास से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो इलियास को थोड़ा समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसे हैंडल करने के लिए इसे मेरी ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जब सावी कह रही है तो इलियास इनकार नहीं करती और कहती ठीक है। और उस दिन पूरी रात सभी इलियास होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं। सभी कुछ सोच रही होती है और इलियास के दिमाग में सभी क्या सोच रही है वो चल रहा होता है। सो ये था छोटा सा रिकैप। अब स्टार्ट द वीडियो। ये दोनों ही कनाडा पहुंच जाते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आते हैं सभी को रिसीव करने के लिए गाड़ी का पहले से होती है, जिसका आइडिया इलियास को बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सभी जो है वो चुपचाप चले जा रही होती है और वो सीधे ही एक गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो इलियास भी उसके साथ, लेकिन इलियास थोड़ा सा शौक होती है और वो सावी की साइड दिख रही होती है। सावी अपने टाइम में कुछ कर ही रही होती है कि उसका ध्यान जो है वो इलियास की तरफ जाता है। इलियास के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिन्हें समझते हुए सावी इलियास के हाथ पे हाथ रखती है। क्या हुआ? तो इलियास कहती कुछ नहीं। तो सावी कहती मुझे समझ में आ रहा है तुम परेशान हो। इलियास सब कुछ ठीक है ना? तो इलियास कहती हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन सावी यकीन नहीं करती और वो अपने टैब को तो साइड में रख देती है और इलियास के नज़दीक जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। तो इलियास भी उसके फेस पर अपना हाथ रखते हुए क्या हुआ सावी? तो सावी कहती है कुछ नहीं हुआ। जैसे तुम मुझे नहीं बता रही मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? तो इलियास से वो मुस्कुराने लगती है। सावी, जब से हम यहाँ आए हैं या जब से वो फ़ोन खोला है तुम परेशान हो, मैं वही सोच रही हूँ बस। तो सावी जो है वो अपना फेस थोड़ा सा पीछे करती है और इलियास की तरफ देखते हुए कहती है इलियास, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच। तो इलियास कहती ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना सावी? तो सावी कहती अरे बाबा, तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है और तुम क्यों काम का परेशान हो रही हो? एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे किसी काम से। परेशान नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा उदास हूँ। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो उदासी की क्या मजाल जो मेरे पास आ जाए। तो इलियास कहती है उदास किस बात से हो? तो सर कहती है कोई बात? मैं बता दूँगी तुम्हें बाद में, फ़िलहाल। तो इलियास कहती फ़िलहाल वैसे ये ड्राइवर कहाँ है? तो सर कहती वो आ रहा है, जब तक वो आ रहा है तब तक मैं तुम्हें गले लगा लूँ। तो इलियास कहती अच्छा, तो मुझे गले लगाने के लिए तुम पूछोगी? तो सर कहती नहीं, पूछने वाली तो कोई बात नहीं है, वैसे भी इलियास पे तो मेरा हक है, तो मैं तो इलियास को गले लगा सकती हूँ। तो इलियास कहती हाँ तो फिर देरी किस बात की, लगा लो। तो उसके बाद सभी होती है वो इलियास के गले से लग जाती है और वो उससे बहुत टाइट हक करी जा रही होती है, मतलब कि धीरे धीरे वो उसे बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हक करे जा रही होती है। तो इलियास जो है वो सभी की कमर में अपने हाथ फेरते हुए कहती है सावी, तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सावी अपनी पकड़ को थोड़ा सा कम करती है और इलियास से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इलियास कहती समझ में आ रहा है जिस हिसाब से तुम मेरे सीने से लगी हुई हो ना, और जितना टाइट हक कर रही जा रही हो मुझे दिख रहा है। तो सावी जो होती है फिर इलियास के एक गाल पे किस कर देती है। तो इलियास कहती है आप, वैसे मुझे कहीं और चाहिए था। तो सावी अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है, बेशरम। तो इलियास उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचती है कि क्या बेशरम, और एक सेकेंड भूलो मत हम कहाँ हैं, यहाँ पर ना मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम समझ रही हो ना सावी? तो सभी जो है वो उसके पास जाते हुए खबरदार ऐसी कोई हरकत करी ना, तुम्हारे दिमाग में भी आना नहीं चाहिए ये सब कुछ, तुम्हें मैं पूरी नहीं पड़ रही क्या? तो इलाज को हंसी आ जाती है नहीं वैसी कोई बात नहीं है। तो सभी कहती है ऐसी बातें ही कर रही हो तुम। तो इलाज कहती है अरे यार चलो ना यार, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो सभी कहती है हम यहाँ से घर जाएंगे और लो आ गया वो। तो उसके बाद ड्राइवर जो होता है वो आ जाता है और ये दोनों जो होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन सभी ने अभी तक इलाज को नहीं बताया था कि ये दोनों जा कर रहे हैं। और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इनकी गाड़ी जो है वो सावी के घर पहुंच जाती है, मीन्स की जहाँ वो पहले रहा करती थी। वो घर काफ़ी बड़ा था। इलाज को समझ नहीं आया कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ पे। वो सावी से पूछने वाली होती है कि इतने में सावी जो है वो इलाज कहती चले। तो इलाज कहती हाँ,
और ये दोनों जो होते हैं वो गाड़ी से उतर जाते हैं। सभी अपनी साइड से इलियास की तरफ आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इलियास, मैं यहाँ पे पहले रहा करती थी और मैंने बहुत पहले ये चीज़ सोची थी कि एक दिन तुम और मैं यहाँ पे आएंगे। मैं इस घर में जब गई थी तो मैंने ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इस घर में हम दोनों साथ कदम रखेंगे। और वो इलियास की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और इलियास उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ये मेन डोर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, इलियास की नज़र जो है वो अंदर के नज़ारे पे पड़ती है। वो घर बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया होता है और वो सावी की पसंद को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे सब कुछ मालूम था कि यहाँ पे जो भी चीज़ जैसे भी रखी हुई है, जो भी डिज़ाइंस हैं, वो सब कुछ सावी की पसंद का था। और जैसे ही वो अंदर जा रहे होते हैं, इलियास की नज़र वहाँ के वॉल पे पड़ती है जहाँ पे सावी की तस्वीर जो है वो उसके मम्मी पापा मीर्स की, उदित और उसकी वाइफ की होती है। इलियास उसे देख कर के बिल्कुल भी शौक नहीं होती क्योंकि उसे सावी ने सब कुछ पहले से बता रखा होता है। पर उन तस्वीरों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन तस्वीरों में सभी के चेहरे पे बहुत स्माइल होती है। वो उन दोनों के साथ काफ़ी खुश भी थी। सभी जो है वो इलियास का जो हाथ उसने पकड़ा होता है उसे कहती कहती, कहाँ देख रही हो तुम? तो इलियास कहती, कहीं नहीं, बस घर को देख रही थी। तो सभी कहती, घर को बाद में देख लेना, कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं पे हो मेरे साथ। फिलहाल इतनी दूर से आई हो, थक नहीं गई हो तुम? तो इलियास कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। तो सभी कहती, हाँ, तुम्हारे अंदर तो बहुत एनर्जी है, ऐसा लगता है जैसे सेल से चलती हो, अगर एक ख़त्म तो दूसरा लगवा दो। तो इलियास कहती है, हाँ, ऐसा कह सकती हो। वैसे जो ये सेल है और जो ये बैटरी है ना, ये सभी से चार्ज हो जाती है। अगर हम घर में आ गए हैं तो क्या हम, तो सभी उसके शोल्डर पे मारते कहती है, क्या मैं? चुप करो यार तुम। तो इलियास उसका हाथ पकड़ते है, यार तुम तुम्हारा कमरा नहीं दिखा रही हो? तो सभी अपना हाथ छुड़वाती है, मुझे कुछ नहीं दिखाना तुम्हें, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, रूम देखने जाएंगे और वहीं रह जाएंगे। तो इलियास कहती है, यार तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें लगता मैं इतनी बेकार हूँ कि तुम इतनी दूर से थक के आई हो और मैं तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो ना सावी। तो सावी कहती है, हाँ बहुत, पर क्या है ना कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता ना इलियास, कब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है मुझे बहुत अच्छे से आइडिया होता है। तो तुम मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो। तो इलियास कहती है, हाँ वैसे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे सामने शरीफ बनने का, वैसे भी तुम्हारे साथ तो शरारत करने का मन करता है, शरीफ बनने का नहीं। और वैसे बोलते हुए सभी के कमर में थोड़ी सी गुदगुदी करने लग जाती है, जैसे सभी उससे थोड़ा सा दूर होती हैं और इलियास फिर से उसके नज़दीक जा रही होती है और सभी उससे दूर दूर। तो इलियास कहती, सभी? तो सभी कहती, क्या शैतानी नहीं, मैं सच में थक गई हूँ। तो इलियास कहती, ओहो, तो मैं कह तो रही हूँ तुम्हारा थकान दूर कर दूँ। तो सभी कहती, नहीं बिल्कुल नहीं। और वो उसके थोड़ा सा दूर और इलियास उसके नज़दीक नज़दीक। लेकिन फिर इलियास होती है वो सभी को गले लगाती है, तो सभी भी उसे गले लगा के, इलियास मैं ना ऐसा सोच रही हूँ कि वापस इंडिया जाना कैंसिल करते हैं, तुम हो, मैं हूँ, हमारी प्यारी दुनिया है, यहीं रह जाते हैं ना। तो इलियास कहती, ठीक है जैसा तुम कहो। तो सर कहती, पक्का? तो इलियास कहती, हाँ डन, जहाँ तुम खुश रहो मैं वहाँ खुश हूँ, जैसे तुम खुश हो मैं वैसे खुश हूँ। तो सभी जो है उसके गाल पे किस करती है। तो इलियास कहती है, देखो शैतानी तुम करती हो शुरू और इल्ज़ाम मुझ पे आ जाते हैं। तो सभी कहती है, ऐसा तो होता ही है, कोई नई बात नहीं है ना इलियास। तो इलियास कहती है, नई बात तुम्हें मैं बताती हूँ। और वो दोबारा सावी को थोड़ी सी गुदगुदी करती है तो सावी उससे दूर होकर सोफे पर बैठ जाती है। तो इलियास कहती है, अब देखो दूर चली गई फिर से। तो सावी कहती है, अच्छा तो क्यों दूर ना जाऊँ, तुम कितना परेशान कर रही हो मुझे, मैंने सोचा नहीं था इलियास इतना भी तंग करेगी मुझे। तो इलियास कहती है, ओहो, तो तुमने क्या सोचा था? तो सावी कहती है, नहीं कुछ नहीं। तो इलियास कहती है, तुमने क्या सोचा था बताओ तो सही। अरे बाबा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ना यार इलियास, क्या तुम भी, छोड़ो ना। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम लोगी क्या? तो इलियास जो है वो एक ही झटके में बोलते ना, किस तुम्हारी, दोगी क्या? तो सही जाती है वो शर्म के बाद नजरें झुका लेती है, अरे मैंने चाय कॉफ़ी में पूछा है यार, क्या लोगी? तो इलियास कहती है, ओह सो तुम्हारे लिप्स। तो सारी कहती है, रहने दो, तुमसे तो पूछना बेवकूफ़ी है, मैं भी पागल हूँ, तुमसे क्या पूछ लिया मैंने, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। तो इलियास कहती है, जब तुम्हें मालूम है तो तुम मुझसे सवाल क्यों करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है ना मैं तुम्हारे साथ जब ऐसी बातें करती हूँ। तो साबी जो है फिर से शर्म के मारे लाल और इलियास उसे देख के
बहुत खुश हो रही होती है। तो सावी कि तुम बहुत बुरी हो इलियास, तुम्हें मालूम है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो इलियास कहती है थैंक यू, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। तो सावी उसके पास ही आके बैठ जाती है और मतलब सोफ़े पे थोड़ा सा पीछे से करके उसके गले से लगी हुई होती है। तो इलियास कहती है यहाँ पे कोई है नहीं। तो सावी कहती है यहाँ पे कोई भी हो मुझे उसकी की परवाह नहीं, ये मेरा घर है, मैं कैसे भी रहूँ मेरी मर्ज़ी। लेकिन इतने में एक लड़की जो है वो वहाँ पे आ जाती है। सभी की नज़र जैसे उस पर पड़ती है वो इलियास से थोड़ा सा दूर होकर पूछती है कि इलियास अब मजाक नहीं, अब बताओ ना क्या खाओगी क्या पियोगी। मुझे मालूम है तुम थक गई हो, तुमने रास्ते में ठीक से कुछ नहीं खाया था। तो इलियास कहती है अब कुछ भी जो भी है चलेगा। तो सभी कहते हैं जो भी है चलेगा, आई थिंक तुम खा के सो जाना है ना। तो इलियास कहती है हाँ थोड़ा सा थक गई हूँ ना मैं। तो सभी जो होती है वो उसे बता देती है कि उन्हें क्या खाना है और क्या पीना है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो इलियास जो है वो सभी से कहती है कि सभी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पर रूम। तो सभी कहती है हाँ चलो। सो उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को ऊपर लेके जा रही होती है और रास्ते में मीन्स की सीढ़ियों की तरफ जो वॉल होती है वहाँ पे इलियास जो है वो सावी की और उन सब की फ़ोटो देख रही होती है। उन फ़ोटोज़ को देख के लगता है कि सावी पहले बहुत मस्ती किया करती थी, उसकी बहुत फ़नी फ़नी सी फेस की फ़ोटो थी, शरारतें करते हुए रैंडमली जो भी क्लिक्स थे वो सब इतनी अच्छी थी कि इलियास उन्हें देखते देखते जा रही होती है और उसे मालूम भी नहीं चलता कि वो कब रुक जाती और उन तस्वीरों को देखने लग जाती। और सावी उसे बार बार याद दिलाती कि चलो तुम थक गई हो, लेकिन इलियास की नज़र जो है वो उन तस्वीरों में ही होती है। वो सावी को इतना खुश जब देखती है तो उसे भी अंदर से बहुत खुशी हो रही होती है और वो ये फील कर रही होती है कि काश मैं भी होती, हम दोनों साथ में इतनी मस्ती करते। लेकिन इतने में सभी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ लेती है, इलियास चलो ना। तो इलियास कहती है हाँ तो चल तो रही हूँ, देखो ना तस्वीर। तो सभी कहती है कि ये सारी तस्वीरें मैं तुम्हारे रूम में ला दूँगी, फ़िलहाल तुम चलो तुम बहुत थक गई हो। तो इलियास कहती है हाँ चल तो रही हूँ। लेकिन फिर सभी नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ती है और तुरंत ही उसे ना लेके जा रही होती है। तो इलियास कहती है कहाँ कहाँ की इतनी जल्दी हो रही है। तो सभी कहती बहुत जल्दी हो रही है, चलो तुम मेरे साथ। और उसके बाद वो इलियास को सीधे ही उसके रूम में ले जाती है। तो ये लोग जैसे ही रूम में एंटर होते हैं इलियास की नज़र जो है सामने आके बेड के ऊपर पड़ती है जहाँ पे उसकी और सावी की तस्वीर होती है बचपन वाली, जिसे देखने के बाद इलियास को बहुत खुशी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी आंखों में से थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तो सभी जो है वो उसके गले लगते हुए इलियास अब तुम मेरे साथ हो, अब तो प्लीज़ अपसेट मत हो, क्योंकि तुम उदास होगी तो मुझे भी तो तकलीफ़ होगी ना। तो इलियास जो है वो स्माइल करती है नहीं नहीं, और ये तो खुशी के आंसू है कि मेरे प्यार का असर तुम पे आज तक है, जितना मैं करती हूँ उतना तुम भी मुझसे करती हो। तो सभी कहते हैं हाँ तो खैर ये सब कुछ छोड़ो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इतने खाना बन ही रहा है। तो इलियास कहते हैं नहीं यार, वैसे चलो ये घर जो है इसे घूम के आते हैं। तो सभी कहती है घूमने वाली क्या बात है यार, ये घर है कोई गार्डन नहीं जिसे घूमना होगा। तो इलियास कहती है ओ गॉड, तुम्हें पता है ना अगर मैं लेट गई तो फिर मैं नहीं उठने वाली हूँ। तो सभी कहती है हाँ सॉरी, पर चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। सो उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को दूसरी साइड ले जाती है, वहाँ पे जिम होती है। तो इलियास कहती है कि सभी तुम अब ये चाहती हो, मैं ऑलरेडी इतनी दूर से थक के आई हूँ और यहाँ पे आके अब जिम करूँ, पसीना बहाऊँ। वैसे अगर तुम यही चाहती हो मैं तो किसी और चीज़ में पसीना बहा सकती हूँ ना सावी। और वह सावी के करीब चली जाती है। तो सावी से दूर करते हुए चुप रहो, मैं तो तुम्हें दिखा रही थी बस, क्योंकि तुम कह रही थी कि तुम्हें देखना है, कुछ भी मत बोला करो इलियास। तो इलियास जो है वो मुस्कुराने लग जाती है और वो सीधे ही सावी से कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। तो सावी कहती है कुछ गलत, हाँ ठीक है कुछ गलत नहीं कहा है पर अभी नहीं। तो इलियास कहती है कि फिर कब। तो सावी कहती है अब नाइट में, अभी नहीं। तो इलियास को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो सावी कहती है तंग करी हो ना तुम मुझे। तो इलियास कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो सावी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ सच में कर रही हो, तुम मैं कुछ और भी दिखाती हूँ ना। सो उसके बाद सभी होती है वो उसे बाहर की साइड ले आती है और कहती है देखो नीचे सीधे स्विमिंग पूल, जब हम यहाँ से थक जाते थे तो सीधे यहाँ पे कूद जाते थे। तो इलियास कहती है अच्छा अभी कूद के दिखाओ। तो सभी कहती है नहीं यार अब मन नहीं है। लेकिन इलियास जो है वो सभी को धक्का दे देती है और उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है। और पानी में गिरने के बाद अब सभी को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इलियास तो ऊपर होती है और सभी पानी में। तो इलियास कहती है कि तुम भी आओ अब। तो इलियास कहती है मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अब तुम्हारे साथ शैतानी करने का, ये तो तुमने मुझे तंग करा इस वजह से मैंने तुम्हें घेर दिया। तो सावी कहती है इलियास आ रही हो कि नहीं आ रही हो।
तो इलियास कहती है मैं नहीं आने वाली हूँ। तो सभी कहते ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो इलियास होती है वो सीधे ही कूद जाती है और सभी होती है अब वो हंस रही होती है, हाय एक सेकंड के लिए एक वर्ड क्या बोला तुमने, एक सेकंड नहीं लगाया। तो इलियास कहती है हाँ तो तुम मुझे धमकी ऐसी दे रही थी कि मुझसे बात नहीं करोगी। अरे रे रे, इसके लिए मैं पानी में क्या ज्वालामुखी में कूद जाऊँ, पानी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो सब उसके पास चल जाती है, इलियास आई लव यू सो मच। तो इलियास कहता है आई लव यू टू, तुम इस जगह मुझे पहले क्यों नहीं लेकर के आई, बहुत मस्ती करते। तो सभी कहते हैं हाँ मैंने सोचा नहीं था ना, मैंने सोचा था हम बाद में आएंगे हमारे हनीमून पे। तो इलियास उसे हल्का सा पीछे करते हुए, सच में हनीमून पे हम यहाँ आएंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ और सोच रखा है। तो सभी कहते रहने दो, मुझे नहीं जानना। तो इलियास कहती क्यों, जब तुमने जिक्र छेड़ा है तो जान भी लो। तो सभी कहते नहीं नहीं। तो इलियास कहती हाँ हाँ। तो सभी कहते नहीं चलो, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या, कुछ खा भी लो। और ज़बरदस्ती इलियास को ले जाती है और चेंज करने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो नीचे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ ही इलियास की पसंद का होता है। तो इलियास जो है वो सावी की तरफ देखती है, तो सावी थी क्या हुआ, लेकिन इलियास जो है वो कुछ नहीं कहती और वो सीधे उससे कमर सब करके उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। और अब सावी भी उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और उतने ही प्यार से उसे किस करने लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद इलियास जो है वो सावी से कहती है कि तुम्हें पता है किस लिए थी? तो सावी कहती है मैं गेस नहीं कर सकती। तो इलियास कहती है हाँ क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती, बस मेरा दिल किया तो तुम्हें किस कर लिया। तो सभी कहती बस तो फिर इसी वजह से तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, चलो अब तुम कुछ खा लो फिर तुम आराम कर लेना। तो इलियास कहती क्यों, तुम्हें कुछ काम है? तो सभी कहती हाँ मुझे थोड़ा सा काम है, मैं मेरा काम ख़त्म करती हूँ एंड उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो इलियास कहती नहीं मुझे कोई आराम नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो सभी कहती रिलैक्स ना, और वैसे भी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे तो तुम फुल एनर्जी में चाहिए हो। तो इलियास है वो उसके कान में कहती है कि अच्छा क्यों, तुम्हें कुछ काम करवाना है मुझसे, या फिर। तो सभी उसके शोल्डर पे मारते हुए कुछ भी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम थकी हुई हो, तुम फुल एनर्जी में होनी चाहिए हमेशा। तो इलियास कहती है कि नहीं नहीं कुछ और मीनिंग था। तो सभी कुछ और मीनिंग नहीं था ना, चुप करो, खाना खाते वक्त बोलते नहीं है। तो इलियास हंसने लग जाती लेकिन फिर भी वो सावी से कहती है कि सावी मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो सावी कहती है रिलैक्स ना, और तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेले जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, जो गार्ड्स हैं वो चलेंगे मेरे साथ। बाबा तुम आराम कर लो, देखो मैं पहले से परेशान हूँ क्योंकि तुम पूरे रास्ते आराम नहीं करे, तुमने, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती रहती हो, तो बिल्कुल भी आराम नहीं करती हो, अब तुम बस आराम करोगी, मैं आ रही हूँ कुछ देर में। तो इलियास कहती नहीं, लेकिन सभी जो है फिर इलियास के लिप्स पे फिर किस कर देती है, बस अब नो आर्ग्यूमेंट्स, तुम आराम करोगी और बस आराम करोगी, चलो जल्दी से खाओ। तो इलियास जो है फिर मान जाती है क्योंकि उसे मालूम है सभी नहीं मानने वाली और उसे नहीं लेके जाने वाली है। पर वो सभी कहती है कि ठीक है लेकिन तुम। तो सावी कहती है हाँ बाबा मैं मेरा ख्याल रखूँगी, पूरा ख्याल रखूँगी, जैसे तुम तुम्हारी सावी को भेजोगी ऐसे ही तुम्हारी सावी तुम्हारे पास आएगी दोबारा। और वैसे भी अब तुम्हें तो तुम्हारी बैटरी चार्ज रखनी चाहिए ना, अब मैं बोला मेरे मुँह से क्या बोलूँ। तो विलास को हंसी आने लग जाती है क्योंकि वो मीनिंग तो समझ की होती है सावी का। पर वो सावी के फेस पे अपने हाथ रख दे कहती है कि तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो, इतनी बैटरी तो मैं हमेशा सेविंग मोड में एक्टिवेट रखती हूँ। तो सभी जो होती है वो शर्म के बाद नज़रें नीचे कर लेती है। तो विलास कहती क्या हुआ? तो सभी कहती कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत शैतान हो। तो विलास कहती अच्छा मैं शैतान हूँ, वैसे तुमने शैतान को पसंद क्यों किया है, इसकी शैतानियों की वजह से ना। तो सभी कहती हाँ, और बातें बहुत होगी, बातों से पेट भरोगी क्या? तो विलास कहते नहीं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपना खाना खा लेते हैं और उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को वापस से रूम में ले आती है और उसे बेड पर लेटा देती है। तो इलियास जो है वो उसे भी अपने ऊपर ले लेती है। तो सब कहती है ये सब कुछ हम बाद में कर लेंगे, अभी मुझे जाना है। तो इलियास कहती है देखो मेरे जागते हुए तुम कहीं गई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, या तो मुझे सुला दो और उसके बाद जाओ, या फिर मुझे भी साथ ले जाओ, या फिर यहीं पर रुक जाओ। तो सभी कहती नहीं मैं तुम्हें सुला देती हूँ, और वैसे भी तुम इतना ज़्यादा थक गई हो ना कि कुछ देरी लगेगी तुम्हें सुलाने में। तो इलियास कहती है ओ रियली? तो सभी कहती या। पर इलियास कहती तुम मुझे साथ नहीं लेके जा सकती। तो सभी कहती नहीं एक्चुअली जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकती, सच में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है और तुम बाहर रहो ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरी जान तुम आराम करो।
और उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास के पास ही लेट जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर के बाद इलियास को भी नींद आ जाती है और सभी उसके बालों में हाथ फेरना बंद करते हुए उसे थोड़ा सा दूर होती है, पर इलियास जो है वो उसे उतने ही करीब कर लेती है। तो सभी कहती है इलियास, लेकिन इलियास कोई रिप्लाई नहीं करती। तो सभी उसे एक बार फिर आवाज़ देती है, पर वो अभी भी रिप्लाई नहीं करती। तो सभी उसके हाथों को अपने ऊपर से हटाते हुए थोड़ा सा दूर हो जाती है और फिर वो उसके माथे पे किस करती है, फिर उसके गाल पे और अगेन उसके लिप्स पे। इलियास तुम आराम करो, इतने तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और मैं मेरा काम भी कर लूँगी। दिल तो कर ही नहीं रहा तुमसे बिल्कुल भी दूर जाने का, पर क्या करूँ, जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता ना तो एक पल के लिए भी तुमसे दूर ना जाती। और ऐसा बोलते हुए सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और इसी के साथ साथ कल लाइव संडे है ना कल, या टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, या फिर मुझे बता देना कौन सी वाली टाइमिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि मुझे कुछ पूछना था आप सबसे। तो रिक्वेस्ट है आ जाना टाइम पे, लेकिन टाइम कौन बताएगा, मैं ही बता दूंगी। बस कमेंट सेक्शन में बता देना कब रखनी है, पर नाइट में मत रखना यार, मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, मतलब कि सी यू।